हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों की सामाजिक संरचना निम्नलिखित में से किसकी कृति है? बुक का नाम क्या है? मूल्यों की सामाजिक संरचना। ठीक है, कई बार हिंदी में बुक दे दी जाती है। अब ये बुक किसकी है ये बताना है। आई कार्वे, राधा कमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। इरावती कार्वे हैं, राधा कमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह ऑप्शंस में हैं। क्या होगा यहाँ पर? ये किसकी बुक है? सोशियोलॉजी की इम्पोर्टेंस बुक्स एंड ऑथर्स, जो इम्पोर्टेंस बुक्स हैं आपके सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए कुछ क्लासेस ली गई थी एंड इसका प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया गया है, वहाँ से आप वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। उसमें ये सारी बुक्स कराई गई थी। मूल्यों की सामाजिक संरचना, ये बुक किसकी है? राधा कमल मुखर्जी की है। राधा कमल मुखर्जी की है, ठीक है, राधा कमल मुखर्जी की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसके अलावा इनकी और जो बुक्स के बारे में बात की जाए, एक है द डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। द डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ एक ये है। फिर इसके अलावा अ सिटी इन ट्रांजिशन है, अ सिटी इन ट्रांजिशन। फिर एक नेक्स्ट बुक है द फिलॉसफी ऑफ मैन। द फिलॉसफी ऑफ मैन ये है। और राधा कमल मुखर्जी का मूल्यों पर गहन अध्ययन रहा है। और एक स्टेटमेंट आता है एग्जाम में, समाजशास्त्र को समाज का महाविज्ञान किसने कहा है? तो याद रखिएगा, समाजशास्त्र को समाज का महाविज्ञान कहने वाले राधा कमल मुखर्जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक सांख्यिकीय मानवीय तथ्यों पर लागू होने वाले गणित हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शंस है बोगार्डस, गुडे एंड हॉट, जे स्मिथ, सोरोकिन। क्या होगा? सामाजिक सांख्यिकीय मानवीय तथ्यों पर लागू होने वाले गणित हैं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? बोगार्डस, गुडे एंड हॉट, जे स्मिथ, सोरोकिन ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोगार्डस हो जाएगा। ठीक है, बोगार्डस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक वैदिक अध्ययन पद्धति का गुण है? वैदिक अध्ययन पद्धति यानी केस स्टडी मेथड की बात हो रही है यहाँ पर। उसका गुण पूछा जा रहा है। मेरिट्स कौन सा है? गहन और सूक्ष्म अध्ययन, इकाई से संबंधित पूर्ण ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि, या फिर ये सभी। सोशल रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को कंप्लीट कराया गया है काफ़ी पहले। अभी इधर की बात नहीं हो रही है, इधर की बात नहीं की जा रही है आपसे। काफ़ी समय पहले कराया गया था और उसका प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया गया है, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो भी टॉपिक है वहाँ से आप प्लेलिस्ट चेक करके उस टॉपिक को अपना कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर केस स्टडी मेथड के मेरिट्स यानी विशेषताएं या गुण कह लें हम, उसकी बात हो रही है और ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा थर्ड का। और एक क्वेश्चन आपसे करना है कि केस स्टडी मेथड का सबसे पहले जो यूज़ है वो किसने किया था? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। ये आप लोगों को कई बार बताया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। केस स्टडी मेथड का सबसे पहले जो उपयोग है या प्रयोग है वो किसने किया था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, वह शोध जिसमें अध्ययन की जाने वाली इकाइयों की कोई सूची उपलब्ध नहीं हो, ऐसी स्थिति में निदर्शन की कौन सी विधि उपयुक्त होती है? दैवीय निदर्शन,
बहुस्तरीय निर्देशन, नियमित अंतराल विधि या फिर गैर संभावना निर्देशन? बताइए। ऐसा शोध जिसमें अध्ययन की जाने वाली इकाइयों की कोई सूची उपलब्ध नहीं है और ऐसी स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में निर्देशन यानी सैम्पलिंग का कौन सा मेथड यूज़ होगा? कौन सा यूज़ किया जाएगा? दैव निर्देशन, बहुस्तरीय निर्देशन, नियमित अंतराल विधि या फिर गैर संभावना निर्देशन? बताइए। ये सब वहाँ रिसर्च वाले में कराया गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्थ का गैर संभावना निर्देशन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, गैर संभावना निर्देशन हो जाएगा। सैम्पलिंग यानी निर्देशन के बारे में बात की जाए तो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग शॉर्ट में समझे तो टोटल में से जो कुल भाग है या टोटल में से उसमें से कुछ का चुनाव किया जाता है। ठीक है, और जिसका चुनाव किया जाता है कुछ भाग का, उस पर ही अध्ययन किया जाता है। और दो प्रकार होते हैं इसके, संभावित निर्देशन और गैर संभावित या असंभावित निर्देशन। ठीक है, तो यहाँ पर असंभावित या गैर संभावना निर्देशन हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एक प्रतिनिधित्वपूर्ण निर्देशन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? एक प्रतिनिधित्वपूर्ण निर्देशन की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? विशाल क्षेत्र, पर्याप्त आकार, अभिनति से मुक्त लचीलापन। विशाल क्षेत्र, पर्याप्त आकार, अभिनति से मुक्त लचीलापन। फिफ्थ का यहाँ पर क्या होगा? राइट, फिफ्थ का यहाँ पर क्या होगा? विशाल क्षेत्र होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब समग्र की सभी इकाइयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक इकाई को चुनाव की समान संभावना प्राप्त हो, उसे कहा जाता है उद्देश्य निर्देशन, दैव निर्देशन, स्तरित निर्देशन या फिर गुच्छ निर्देशन। सिक्स्थ का यहाँ पर राइट क्या होगा? समग्र की सभी इकाइयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है जिसमें कि प्रत्येक इकाई की चुनाव की समान संभावना प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहेंगे? तो यह दैव निर्देशन कहलाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इस मेथड यानी कि इस सैम्पलिंग दैव निर्देशन के अंतर्गत कई मेथड यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि उसमें लॉटरी हो जाएगा, कार्ड या टिकट प्रणाली, ग्रिड प्रणाली, ये सभी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह क्या है? इस प्रकार का प्रश्न किस प्रकार के अनुसंधान प्रारूप में किया जाता है? प्रयोगात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, अन्वेषणात्मक अनुसंधान या फिर निदानात्मक अनुसंधान? यह क्या है? इस प्रकार का प्रश्न किस प्रकार के अनुसंधान प्रारूप में किया जाएगा या किया जाता है? बताइए। यहाँ पर सेवंथ का राइट क्या होगा? सेवंथ का यहाँ पर राइट क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, ऑप्शन बी वर्णनात्मक होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का कौन सा एक आधार नहीं है? तथ्य, चर, अवधारणाएं या फिर पूर्वाग्रह? समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का इनमें से कौन सा एक आधार नहीं है? तथ्य, चर, अवधारणाएं या फिर पूर्वाग्रह? तो यहाँ पर पूर्वाग्रह हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, वैज्ञानिक अवलोकन का अर्थ वस्तुओं को देखना है,
उद्देश्य के साथ, अनेक उद्देश्यों के साथ, बिना उद्देश्य के साथ, या फिर महत्वपूर्ण बातचीत के लिए। वैज्ञानिक अवलोकन का अर्थ वस्तुओं को देखना है। बताइए क्या होगा यहाँ पर। 9th का यहाँ पर राइट क्या होगा। क्या होगा यहाँ पर 9th का। उद्देश्य के साथ। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में महिलाओं की जीवित रहने की औसत आयु क्या है। बताइए। तो यहाँ पर 69.6 ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में जातीय असमानता के उन्मूलन का कारण है। इनमें से कौन सा एक ऐसा कारण है भारत में जो जातीय असमानता के उन्मूलन का कारण है। विवाह बंधन, निरक्षरता तथा रूढ़िवाद, शिक्षा, जाति प्रतिष्ठा की भावना। बताइए। क्या होगा यहाँ पर। बताइए। राइट क्या होगा यहाँ पर। शिक्षा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। शिक्षा प्राप्त करके निम्न जातियाँ जागरूक होंगे और अपने जो उनके जो अधिकार हैं उनके प्रति जो वो जागरूक होंगी शिक्षा प्राप्त करके, और जिससे जातीय असमानता दूर होगी। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था का आधार है धर्म, कर्म, जन्म या फिर सामाजिक संगठन। बताइए जाति व्यवस्था का आधार क्या है। अब ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का। जाति व्यवस्था का आधार क्या है। राइट क्या होगा यहाँ पर। राइट क्या होगा। जन्म होगा। ठीक है, जन्म होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जाति व्यवस्था पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने वाले कौन थे। जीएस घुरिये थे। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में उन्होंने जाति व्यवस्था की 6 विशेषताएं दी थी, और ये 6 विशेषताएं भी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कि कौन सी विशेषताएं जीएस घुरिये ने बताई हैं या कौन सी विशेषताओं की बात उन्होंने नहीं की है। आगे आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन इनकी जीएस घुरिये की बुक है जिसमें उन्होंने कास्ट सिस्टम की बात की थी, उसकी विशेषताओं की बात की थी, और सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन इन्होंने किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जाति के लिए सही नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है जाति के लिए वो पूछा जा रहा है। ठीक है, सही नहीं है या कौन सा सही है, इसे ध्यान से पढ़ा करिए, अक्सर इसमें गलती हो जाती है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है, जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाए जाते हैं। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है। जाति व्यवस्था में संस्करण पाया जाता है। जाति व्यवस्था में संस्करण नहीं पाया जाता है। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शंस क्वेश्चन के साथ ही ऑप्शंस भी ध्यान से पढ़िएगा। जाति के लिए सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाए जाते हैं। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होती है। जाति व्यवस्था में संस्करण पाया जाता है, या फिर जाति व्यवस्था में संस्करण नहीं पाया जाता। बताइए क्या होगा यहाँ पर। राइट क्या होगा, संस्करण नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो व्यवसाय होते हैं वो परंपरागत व्यवसाय पाया जाता है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को कहते हैं परिहास व्यवहार, परिहार व्यवहार, सहप्रसविता या सहकष्टी, या फिर पित्तेश्वर। ठीक है, ये गलत है, इसको पित्तेश्वर कर लीजिएगा। बताइए, अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की जो आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? या एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाई रखी जाती है उसे क्या कहा जाता है? क्या होगा 14th का? 14th का क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिहार व्यवहार। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रतिशत क्या है? 21, 27, 22, 28। सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रतिशत पूछा जा रहा है, कितना है? क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा यहाँ पर बताइए? 21, 27, 22 या फिर 28? क्या होगा राइट? क्या होगा यहाँ पर? 27 होगा। 27% होगा। बीपी मंडल जो आयोग था उसने ये व्यवस्था की थी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक पद्धति की नहीं है? वैज्ञानिक पद्धति की नहीं है पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। सत्यापनशीलता, वस्तुनिष्ठता, सामान्यीकरण, व्यक्तिनिष्ठता। बताइए, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? सत्यापनशीलता, वस्तुनिष्ठता, सामान्यीकरण, व्यक्तिनिष्ठता। ऑप्शंस दिए गए हैं। 16th का यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? विशेषता नहीं है ये पूछा जा रहा है साइंटिफिक मेथड की। क्या होगा चलिए बताइए, गलत नहीं होना चाहिए ये। राइट हो जाएगा सब्जेक्टिविटी, व्यक्तिनिष्ठता। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया? ऑप्शंस हैं जीएस घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे। भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति की बात हो रही है, किसने यूज़ की थी? जीएस घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे। ऑप्शंस हैं। एंड यहाँ पर राइट क्या होगा बताइए? 17th का यहाँ पर राइट क्या होगा? राधा कमल मुखर्जी होगा। राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कोजर द्वारा, कार्ल मार्क्स द्वारा, मिल्स द्वारा या फिर स्मॉल द्वारा? संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया था? कॉन्फ्लिक्ट की फंक्शनल थियोरी किसकी रही है? कई बार बताया गया है, बताइए किसकी है? किसने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है? राइट क्या होगा यहाँ पर? बताइए। कोजर है। ठीक है, कोजर ने दी थी संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और टर्नर ने कोजर को, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। टर्नर जो है उन्होंने कोजर को
संघर्षात्मक प्रकारवादी कहा था। ठीक है, संघर्षात्मक प्रकारवादी कहा था टर्नर ने कोज़र को। पूछ लिया जाता है किसने कहा, तो याद रखिएगा टर्नर ने कहा था। और कोज़र ने अपनी बुक, किस बुक में कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी है, तो बुक का नाम क्या है, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट ये इनकी बुक का नाम है, जिसमें इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी हुई है। और संघर्ष के ये दो प्रकार बताते हैं, आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष। आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष ये दो हैं, और इसके अलावा वास्तविक संघर्ष और अवास्तविक संघर्ष की भी इन्होंने बात की है। वास्तविक संघर्ष, अवास्तविक संघर्ष, आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष की बात किसने की है, कोज़र ने की है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन सा उपागम यह मानता है कि समाज निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है जिसमें संघर्ष एक स्थायी गुण है। संघर्ष उपागम, प्रकारवादी उपागम, अंतःक्रियावादी उपागम या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा उपागम है जिसका यह मानना है कि समाज निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है और उसमें संघर्ष एक स्थायी गुण है। समाज निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है और समाज में जो संघर्ष है वो एक स्थायी गुण है। संघर्ष सोसाइटी में स्थायी रूप से पाया जाता है। इनमें से किस उपागम का यह मानना है, संघर्ष उपागम, प्रकारवादी उपागम, अंतःक्रियावादी उपागम या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा 19th का राइट क्या होगा, यहाँ पर राइट क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिल्प यानी कारीगरी की मूल प्रवृत्ति तथा लाभ में किसने अंतर किया है। ऑप्शंस हैं सोरोकिन, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, वेबलन। बताइए, शिल्प की मूल प्रवृत्ति या तथा लाभ में किसने अंतर किया है। सोरोकिन, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, वेबलन ऑप्शंस हैं। 20th का यहाँ पर राइट क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर राइट, वेबलन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, केम कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन कहाँ पर किया। नवसारी में, महुआ में, शमीरपेट में, रामनगर में। देखिए, फील्ड वर्क से रिलेटेड जो क्षेत्र पर अध्ययन है उनसे संबंधित एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका भी प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना हुआ है, वहाँ से कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे फील्ड वर्क से रिलेटेड। उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर केम कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन कहाँ पर किया है ये पूछा जा रहा है। नवसारी, महुआ, शमीरपेट, रामनगर ऑप्शंस हैं। बताइए, कई बार आपको बताया गया है, फैमिली भी हाल ही में फैमिली टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था जिसमें भी इनके बारे में भी बताया गया था। एंड जितनी भी बातें आप लोगों को बताई जाती हैं उन्हें प्लीज़ उनके नोट्स ज़रूर बना लिया करिए। काफ़ी बुक्स पढ़ने के बाद जो भी आपको बताया जाता है बहुत पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद ही आपको वो फैक्ट्स बताए जाते हैं, आपसे शेयर किए जाते हैं। एंड ये भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपने देखे भी होंगे, एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है, पूछा जाता है, क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 21 का नवसारी होगा। ठीक है, गुजरात के सूरत में एक नवसारी नगर है, वहाँ पर केम कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन किया था और इससे रिलेटेड जो इनकी बुक है, बुक का नाम अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पूछ ली जा सकती है कि इनका जो अध्ययन रहा है परिवार पर कहाँ पर किया है और किस बुक में इन्होंने अपनी बातें बताई हैं, या जो अध्ययन किया उसका जो निष्कर्ष था वो किस बुक में दिया। तो बुक का नाम क्या है, रूरल फैमिली पैटर्न, स्टडी इन रूरल अर्बन रूरल रिलेशनशिप। एक बार फिर से देख लेते हैं, रूरल फैमिली पैटर्न, स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप। ठीक है, और इसके अलावा ग्रामीण और नगरीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है किसने ग्रामीण और नगरीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, तो केम कपाड़िया ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है।
नेक्स्ट है, पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में किसने सबसे अधिक पहल की है। पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में इनमें से किसने सबसे अधिक पहल की। समाज नीति निर्माताओं ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने, नेल्सन मंडेला ने, या फिर व्यापारियों ने। बताइए 22 का यहाँ पर राइट क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर। समाज नीति निर्माताओं ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने, नेल्सन मंडेला ने, या फिर व्यापारियों ने। पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान के लिए, ओबीसीज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए सबसे अधिक पहल इनमें से किसने की है, ये पूछा जा रहा है। बताइए क्या होगा यहाँ पर सही। राइट होगा समाज नीति निर्माताओं ने, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है। ऑप्शंस हैं जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, इरावती कार्वे, केएम कपाड़िया। पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का, ज्वाइंट फैमिली का लक्षण इनमें से किसने बताया है। जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, इरावती कार्वे, या फिर केएम कपाड़िया। राइट क्या होगा 23 का। क्या होगा राइट बताइए। केएम कपाड़िया होगा। ठीक है, केएम कपाड़िया होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे मनरेगा बोला जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है, क्या है। चलिए देखते हैं। पहला है, एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन तक का अकुशल हाथों से किया जाने वाला कार्य उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना, या फिर ये सभी। क्या है मुख्य उद्देश्य मनरेगा का। क्या होगा यहाँ पर, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार स्वजातिवाद संघर्ष का प्रथम प्रमुख आधार है। स्वजातिवाद को संघर्ष का प्रथम प्रमुख आधार किसने माना है। कार्ल मार्क्स, एलेकोजर, किंग्सले डेविस, C.W. मिल्स ऑप्शंस हैं। स्वजातिवाद को संघर्ष का पहला प्रमुख आधार किसने माना। कार्ल मार्क्स, एलेकोजर, किंग्सले डेविस, C.W. मिल्स ऑप्शंस हैं। राइट क्या हो जाएगा। बताइए 25 का राइट क्या होगा। एंथ्रोसेंट्रिज्म को कॉन्फ्लिक्ट का पहला प्रमुख आधार मानने वाले किंग्सले डेविस हैं। ठीक है, किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया है वह है धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक। कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण को जिस आधार पर स्वीकार किया है वो आधार पूछा जा रहा है कौन सा है। धार्मिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, या फिर आर्थिक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आर्थिक होगा, है ना, आर्थिक, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, धर्म जनता के लिए अफीम है, या किसने कहा है। मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम। धर्म को जनता के लिए अफीम कहने वाले कौन हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर, राइट क्या होगा, कार्ल मार्क्स होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए कार्ल मार्क्स, इनसे रिलेटेड हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एंड इनकी जो थ्योरीज रही है
उसे कंप्लीट कराया जा चुका है। और इसके अलावा एक वीडियो है जिसमें कि इनके इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट्स है, जैसे कि आप देख रहे हैं, धर्म जनता के लिए अफीम है। इसके अलावा और भी जो स्टेटमेंट्स हैं, महत्वपूर्ण जो कथन है कार्ल मार्क्स से संबंधित वो, और जितनी भी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं अभी तक, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस कार्ल मार्क्स से पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को उन वीडियोज़ में कराया गया है और इसका फोल्डर भी बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं या जिन्होंने भी इन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, मानव समाज एक जीवी के रूप में निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया था? दुर्खीम, स्पेंसर, पार्सन्स, वेबर ऑप्शंस हैं। मानव समाज एक जीवी के रूप में, एक जीव के रूप में निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया था? दुर्खीम, स्पेंसर, पार्सन्स, वेबर ऑप्शंस हैं। बताइए। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? स्पेंसर होगा, ठीक है। अभी कुछ वीडियोस जो आई थी हाल ही में उसमें बताया गया था, स्पेंसर ने सबसे पहले स्ट्रक्चर शब्द का यूज़ किया था, ठीक है। संरचना शब्द का प्रयोग स्पेंसर ने सबसे पहले किया था और इन्होंने संरचना शब्द की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसकी तुलना मानव शरीर से की थी और इन्होंने संरचना को समझाते हुए कहा था जिस तरीके के मानव शरीर के भाग हैं, अंग हैं, हाथ, कान, नाक, मुंह, पेट, ये सभी अलग अलग होते हुए अपने अलग अलग प्रकार्यों को करते हुए एक यूनिटी को बनाते हैं, मानव शरीर को बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से ही समाज में कई अंग होते हैं, जैसे कि उसमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक व्यवस्था, इन सभी की परिवार, विवाह, ये सभी क्या है, सोसाइटी के पार्ट्स हैं और ये सभी अपना अलग अलग कार्य करते हुए एक सिस्टम बनाते हैं जिसको ही उन्होंने क्या कहा था? स्ट्रक्चर कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और उन्होंने समाज के 2 प्रकार बताए थे और वो 2 प्रकार कौन से थे आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। सैनिक था और कौन सा था? औद्योगिक था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है, निम्न में से यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं गिलिन एंड गिलिन, A.W. ग्रीन, M. जिन्सबर्ग, मैकएवर एंड पेज। जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है, निम्न में से यह कथन किसका है? गिलिन एंड गिलिन, A.W. ग्रीन, M. जिन्सबर्ग, मैकएवर एंड पेज ऑप्शंस हैं। ये कई बार एग्जाम्स में आपके PGT के और जो नेट वाला पेपर है उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला है। एंड ये कहना किसका है? मैकएवर एंड पेज का। सोसाइटी इनके एक इम्पॉर्टेंट बुक है, बुक भी पूछी जाती है, तो यहाँ पर मैकएवर एंड पेज राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, कथन है, हम संस्था के घटक सदस्य नहीं बन सकते, कारण संस्था कार्य करने का एक व्यवस्थित तरीका होती है। अब यहाँ से सही कूट का चयन कीजिए, बताइए क्या होगा? कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, या फिर कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, या फिर कथन सही है कारण गलत है, या कथन गलत है कारण सही है। बताइए क्या होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? चलिए बताइए, गलत नहीं होना चाहिए, बताइए। जो सोशियोलॉजी की बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं, मूलभूत अवधारणाएं हैं, उन्हें कंप्लीट कराया गया है। उनका भी प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा। उसमें एसोसिएशन, समिति, संस्था है ना, इंस्टीट्यूशंस, इसके अलावा कम्युनिटी, समुदाय, सोसाइटी, ये सभी कराए गए हैं और आपको प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा। ज़्यादा वीडियोस लंबी नहीं है, उन्हें देख सकते हैं। क्या विशेषताएं होती हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं, ये सभी वहाँ पर कराया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा?
ऑप्शन ए होगा। ठीक है, कथन कारण दोनों ही सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।